लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कठिन से कठिन परिस्थिति में आप अपनी संघर्ष को जारी रखना, क्योंकि आप इतने कदम चल के आए हो तो एक कदम और सही, आपको मंजिल मिलने ही वाली है। तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान मैथ क्विज पर। तो स्टूडेंट, आज मैं न्यू लेक्चर के साथ 11th क्लास का, जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में 1.4 का हमने समुच्चयों के वैनारिक के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, तो आज हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं 1.4 की तरफ। यदि आपने वो लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देखिए, आपने देखी है वो तो आइए उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर शो रहा होगा, इस प्रकार है कि एक्स के कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, एक्स समुच्चय के 1 3 5 और वाई समुच्चय के एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3। तो इसमें हम एक्स सम्मिलन वाई निकालना, मतलब एक्स यूनियन वाई निकालना है। निकालते हैं एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई निकालना हो तो आप क्या करते हैं, जो भी एक्स में एलिमेंट आ रहा है वो सभी लिखने हैं, जो वाई में आ रहा है वो सभी लिखने हैं, लेकिन शर्त यह है कि किसी को भी रिपीट नहीं करना है। लिख देते हैं 1, 2, 3, 5। तो ये आपके एक्स यूनियन वाई हुआ। इसमें क्या कर दिया हमने, जो एक्स में जो एक्स समुच्चय में आपके अवयव थे 1 3 5 वो आ रहे हैं 1 3 5, जो वाई में थे 1 2 3 वो भी आ रहे हैं। तो एक्स यूनियन वाई इस प्रकार आएगा। तो इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है कि आपको समुच्चय में दे रखा है ए ई आई ओ यू और समुच्चय बी में दे रखा है ए बी सी। तो हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो निकालते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए तो मैंने बताया आपको सबसे पहले क्या लिखना है, जो ए के एलिमेंट है वो लिख दीजिए और बी के एलिमेंट है वो भी लिख दीजिए। तो ए बी सी ई आई ओ यू। इसमें क्या हुआ, जो ए समुच्चय में आपके एलिमेंट दे रखे थे वो भी आ गए ए ई आई ओ यू, जो सेकंड बी में एलिमेंट दे रखे थे बी समुच्चय में वो भी आ गए ए बी सी। तो इस प्रकार आप ए यूनियन भी निकाल सकते हैं। इसी के साथ तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि ए बराबर दे रखा है एक्स सच दैट एक्स। एक्स इस प्रकार है कि एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है। तो हम लिख लेते हैं, जैसे मान लो ए का, आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा क्वेश्चन, ए के कुछ एलिमेंट लिख लेते हैं। ए का मान जो ऐसा है कि वो एक प्राकृतिक संख्या, वो क्या है, 3 का गुणज है। तो लिख लेते हैं 3 का गुणज क्या होगी, 3 होगी, 6 होगी, 9 होगी, 12 होगी, 15 होगी। इस प्रकार टोटल चलती जाएगी ये सीरीज, सही है। तो इसी प्रकार जो बी समुच्चय भी दे रखा है, बी समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। जो एक दूसरा समुच्चय है उसमें क्या है, 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। जो प्राकृतिक संख्या होगी तो 1 से स्टार्ट होती है और 6 से कम है तो 1 2 3 4 5 ये आपके अवयव हो जाएंगे। लिख देते हैं 1 2 3 4 5। तो ये आपके 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या हुई। तो इनका क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना। ए यूनियन बी निकालते हैं, ऐसे निकालोगे ए यूनियन बी। तो क्या निकालोगे, ए यूनियन में कुछ नहीं होता है, जो ए के एलिमेंट आ रहा है बी के एलिमेंट आ रहा है, सभी एलिमेंट उस समुच्चय में जिस समुच्चय में आ जाते हैं वो आपका क्या रहता है, ए यूनियन बी या वो सम्मिलन कहलाता है। तो करते हैं, जैसे मान लो 1 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आएगा है, 1 आ गया, इसमें 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गए, और क्या रह गए, ये रह गए 3 रह गया, इसमें 3 6 9। ये क्या है आपके 3 के गुणज ही तो है, लिखोगे, और या अथवा 3 के गुणज। तो ये आपका ए यूनियन भी निकला गया। द्वारा समझते हैं, आपको ए समुच्चय में दे रखा था कि एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि एक प्राकृतिक संख्या और क्या है, वो 3 के गुणज है। 3 के गुणज मतलब 3 जो 3 के पाड़े में आएगी, 3 एकम 3 3 6 3 त्रिका 9, ये इस प्रकार होगी। और ऐसे ही जो सेकंड समुच्चय भी था उसमें दे रखा था एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या, जो कि एक्स का जो मान है वो 6 से कम है और प्राकृतिक संख्या भी 6 से कम, तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 होंगी। तो हमने देखा जो ए यूनियन में निकालना है तो हमें ऐसा समुच्चय बनाते हैं जो ए सभी ए के भी अवयव आया उसमें बी के भी अवयव आया है। तो हमने देखा इसमें ए के भी अवयव है 3 6 9 12 15 इसमें होंगे, चूंकि 3 के गुणज में। और जो 1 2 3 4 5 है, 1 2 4 5 इसमें 3 आ गया। तो ये क्या हुआ, इस प्रकार आप ए यूनियन भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है आपका, x अचेतन x प्राकृतिक संख्या है जो x का मान है वो 1 से बड़ा है लेकिन 6 से बड़ा और बराबर है, 6 से छोटा और बराबर है। तो देख लेते हैं, ये समुच्चय दे रखा है आपका, ये समुच्चय बराबर है, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन हो रहा होगा कि x अचेतन x एक प्राकृतिक संख्या है और जो x का जो मान है वो 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है और बराबर है। तो 1 से बड़ा तो मतलब 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, उसमें 6 भी शामिल होगा क्योंकि वो कह रहा है कि बराबर है। बराबर में क्या करती है, जो यहां तक वो कह रहा है कि 6 से छोटा है तो 6 से छोटे तो मान लेंगे, साथ में क्या करेंगे, जो 6 उसको भी लेंगे। इसी प्रकार बी भी दे रखा है। बी समुच्चय इस प्रकार है कि x अचेतन एक प्राकृतिक संख्या है जो x का मान 6 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। जो x का मान है 6 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा, लिख लेते हैं। 6 से बड़ा क्या होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, इस प्रकार होगा है, क्योंकि 6 से बड़ा हो गया, 10 से छोटा हो गया। इसमें हमें क्या निकालना, ए यूनियन बी निकालना है, निकालते हैं ए यूनियन बी। तो कुछ नहीं करना है, जो ए के अवयव बी के अवयव है उन्हीं को लिख देते हैं। तो इसमें देखो 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका ए यूनियन बी ये हो गया। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि समुच्चय ए बराबर दे रखा है आपका 1 2 3 और बी बराबर 5 दे रखा है। समुच्चय ए बराबर आपका दे रखा है 1 2 3 और समुच्चय एक बी और है वो है 5। 5 का आप अर्थ जानते हो क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है। तो इसका हमें ए यूनियन बी निकालना हो। मैंने इसके गुणधर्म में भी बताया, जब भी आपका ए यूनियन भी निकालना हो, एक क्या हो आपका, एक जो समुच्चय है उसका मान उसका क्या हो, वो 5 हो, एक रिक्त समुच्चय हो, तो जो उसका जो दूसरा वाला समुच्चय होता है वही उसका क्या होता है, आंसर होता है। इसका क्या आंसर आ जाएगा, ए ही आ जाएगा है, 1 2 3। तो जो ए यूनियन बी क्या हुआ, 1 2 3, जो कि किसके बराबर है, जो कि ए के बराबर है। आपका ये आंसर हुआ है। ऐसा करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा, इस प्रकार है कि मान लीजिए ए बराबर ए बी और बी बराबर ए बी सी है। तो ये पूछ रहा क्या ए सबसेट है बी का। सबसेट मतलब क्या ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं। तो इस प्रकार चेक करते हैं और ये भी निकालना कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, ए यूनियन बी भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं, पहले इसको रे करते हैं थोड़ा। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है कि ए बराबर ए बी, ए बराबर दे रखा है आपको तो चलिए आइए क्वेश्चन 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है ए बराबर, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो भी हो रहा होगा, ए बराबर दे रखा है आपको ए बी और बी बराबर आपको दे रखा है ए बी सी। इसी प्रकार है ए बी सी है, यस। तो आपको 2 समुच्चय दे रखे हैं, उसमें पूछा है क्या ए सबसेट है बी का। ये पूछ रहा है क्या ए सबसेट है बी का। मैंने बताया अभी कि यदि ए के सभी अवयव बी समुच्चय में उपस्थित हो तो वो अवश्य क्या होगा, वो उस समुच्चय का सबसेट होगा। तो देखते हैं जो ए के अवयव क्या है, ए बी क्या दूसरे समुच्चय में ए बी सेकंड वाले बी में उपस्थित है, हाँ है ए बी उपस्थित है। तो क्या होगा, ए बी उप समुच्चय हुआ किसका, इस उप समुच्चय हुआ बी का। लिख देते हैं, जैसे लिखो ए के सभी अवयव बी समुच्चय में उपस्थित है या है, अतः यदि कोई एक समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित होते हैं तो क्या होता है, ए सबसेट भी हो जाएगा। ए उप समुच्चय है बी का। तो ये प्रूव हुआ, ये सिद्ध करवा रहा था, ये सत्यापित करवा रहा था। और सेकंड क्वेश्चन और पूछ रहा है कि इसका ए यूनियन बी भी ज्ञात कीजिए, हैं। तो ज्ञात करते हैं ए यूनियन बी। आप जानते हैं यूनियन बी क्या होता है, ए और बी का जो यूनियन हमें निकालना हो तो ए और बी के उन सभी को अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में भी हो बी में भी हो। देख लेते हैं ए में क्या है, ए बी और सी।
तो आप देख रहे होंगे हमने ए यूनियन बी निकाल लिया है। इसमें क्या है, ए के भी अवयव है ए बी, और इसमें बी के भी अवयव ए बी सी। ऐसा समुच्चय क्या कहलाता है, ए यूनियन बी कहलाता है, सम्मेलन कहलाता है, जिसके दोनों समुच्चयों के अवयव उस समुच्चय में उपस्थित हों। तो आपका ये भी किसके बराबर है, ए के बराबर है। बस ये आपका आंसर हुआ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार है कि यदि ए और बी ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या है। मैंने आपको बताया भी पहले कि कभी भी कोई एक सबसेट है किसी का, ए सबसेट है बी का, तो वो अवश्य क्या हुआ, ए यूनियन बी निकालना तो किसके बराबर हुआ, ए के बराबर हुआ है। तो देख लेते हैं, इसको करते भी हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, आपको दे रखा है कि यदि ए सबसेट है बी का, मतलब ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, ए के सभी अवयव किस में उपस्थित हैं, बी में उपस्थित हैं, तो हमें निकालना है ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, मैंने इसमें भी बताया, यदि ए के सभी अवयव इसमें उपस्थित हैं तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, ए ही होगा। इसमें क्या है, ए सॉरी बी होगा, इसमें यहां पे बी करते हैं। तो आगे से ध्यान रखना है, कभी भी यदि आपको ए सबसेट बी मिल जाए तो ए यूनियन बी निकालना हो, तो जो सबसेट है किसका सबसेट है, ए सबसेट है किसका, बी का, तो जो समुच्चय होगा, जे तो उपसमुच्चय, ए उपसमुच्चय किसका, बी समुच्चय का, तो जो समुच्चय होगा वही उसका आंसर होगा, तो बी आ जाएगा। है द्वारा क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार था कि यदि ए सबसेट है बी का, मतलब ए के सभी अवयव उस समुच्चय में उपस्थित हैं, तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। तो इस एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। जो एग्जांपल में जैसे मान लो ए का मान ए बी मान लिया, बी का मान ए बी सी मान लिया, इसमें हम देखते हैं कि ए सबसेट बी है क्या, तो ए के सभी अवयव उस बी समुच्चय में उपस्थित हो, तो ए सबसेट बी तो होगा ही होगा। फिर देखते हैं ए यूनियन बी क्या आ रहा है, ए यूनियन बी मतलब ए के सभी अवयव बी के सभी अवयव इस समुच्चय में उपस्थित है, जो कि किसके बराबर है, जो कि ए बी सी के बराबर, जो कि किसके बराबर, बी की। तो हमने देखा यदि आपको ए सबसेट बी मिल जाए तो क्या होगा, ए यूनियन बी निकालना तो क्या होगा, वो बी के बराबर होगा। इसी प्रकार इसमें कर दिया, यदि ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी हमेशा क्या रहता है, बी ही रहता है। बस ये आंसर हुआ। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 इस प्रकार है कि ए बराबर दे रखा है कोई समुच्चय, बी बराबर दे रखा है, सी बराबर दे रखा है, तो उसमें और डी बराबर दे रखा है, तो कुछ मान निकालने हैं, तो उसको ज्ञात करते हैं, ए यूनियन बी ज्ञात करते हैं। चलिए आइए पहले क्वेश्चन को रेज करते हैं थोड़ा। आइए 4th क्वेश्चन करते हैं। आपको 4 समुच्चय दे रखे हैं ए बी सी डी, तो उसमें कुछ हमको सम्मेलन निकालने हैं, जैसे कि ए यूनियन बी निकालना है हमको। पहला क्वेश्चन है आपका 4th का फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन हमें निकालना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकालने के लिए मैंने बताया जो ए के ऐसा समुच्चय वो ए यूनियन बी होगा जिसमें ए के सभी अवयव हों, बी के सभी अवयव हों। तो लिख देते हैं, एक क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। जे किसके हो, ए के हो गए। इसी प्रकार बी के भी लिख देते हैं, क्या होगा, 3 तो पहले से आ गया, इसमें 4 है, वो 4 भी आ गया, लेकिन 5 6 नहीं, तो 5 6 लिख देंगे, तो आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका निकालना है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी मतलब ए के सभी अवयव हों और सी के भी सभी अवयव। तो ए के पर लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4। अब सी के अवयव लेते हैं। सी में क्या है, सी में 5 6 7 8। क्या 5 आ रहा है, नहीं आ रहा तो 5 लिख लेंगे। इसी प्रकार 6, इसी प्रकार 7, इसी प्रकार 8। तो आपका ए यूनियन सी हो गया। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में वो पूछ रहा है कि बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बी के जो अवयव वो लिख लेंगे। बी के अवयव हैं 3 4 5 6, लिख लेते हैं 3, 4, 5, 6। तो हमें बी यूनियन सी निकालना, तो वो बी यूनियन सी ऐसा समुच्चय कहलाएगा जो कि जिसमें बी के भी सभी अवयव, जिसमें सी के अवयव भी उपस्थित हो। इसमें बी के अवयव तो हो गए 3 4 5 6, इसमें सी के अवयव देखते हैं क्या है। तो सी के अवयव 5 6 7 8 है। तो सी के अवयव 5 तो लेंगे नहीं, क्योंकि हमको किसी भी समुच्चय में अवयव को, किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। तो इसमें 5 आ गया, 6 आ गया, 7 8 रह गए, 7 8 उसको लिख देंगे 7, 8। इसका ये आपका बी यूनियन सी हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है वो कि बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी,
तो इसमें भी क्या करना है आपको, जो बी के अवयव वो लिख लेंगे सभी। तो बी के अवयव क्या है उसमें, बी के अवयव आपके 3 4 5 हैं, बी के 3, 4, 5, 6। उसके बाद डी के देखिए, डी में क्या है 7 8 9 10। तो 7, 8, 9, 10। आशा करता हूं आपके ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी के साथ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन वो पूछ रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी। आपको अभी आपको 3 समुच्चय का यूनियन पूछ रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। आपको डरना नहीं है, जो ए के अवयव हैं बी के अवयव वो उनको लिख लेंगे। जैसे मान लो ए के अवयव लिख लेते हैं पहले, ये थोड़ा डायरेक्ट कर दिया हमने, वैसे हमें यहाँ ऐसे करना था। ए के अवयव थे वो लिखना था, बीच में क्या लगाना था, यूनियन का चिन्ह लगाना था। उसके बाद जो बी के अवयव थे वो लिखने थे। इसी प्रकार जो करना था उसमें वो इसमें बताऊंगा कैसे करना था। जैसे मान लो ए के अवयव लिखने थे, ए में दे रखा आपको 1, 2, 3, 4 ए के अवयव लिखने थे। फिर आपको यूनियन का साइन बनाना था। उसके बाद बी के अवयव लिखने थे, बी के अवयव हैं 3, 4, 5, 6। इसी प्रकार तीसरे के अवयव को लिखेंगे, सी अवयव के आपको दे रखे हैं 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। सही है। तो इसी प्रकार आपको इन क्वेश्चन में भी करना था, ए के अवयव फिर यूनियन बी के अवयव। इसी प्रकार ए के अवयव यूनियन सी के अवयव, बी के अवयव यूनियन सी के अवयव। आंसर यही आएगा आपका, लेकिन एक स्टेप थोड़ा और करना था। इसी प्रकार बी के अवयव यूनियन डी के अवयव, जैसा कि हमने इसमें किया है, ए के अवयव यूनियन बी के अवयव यूनियन सी के अवयव है। तो देखते हैं, इसको करते हैं। पहले जो ए के अवयव हैं उनको लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4। सही है। उसके बाद देखते हैं बी के अवयव क्या है, 3 4 ऑलरेडी आ चुके हैं उसमें, तो 5 6 लेंगे, 5 और 6। और उसमें 5 6 पहले ऑलरेडी आते हैं, तो 7 8 लेंगे, 7, 8। तो आपका एक ये हुआ ए यूनियन बी यूनियन सी। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि ए यूनियन बी यूनियन डी निकालते हैं, ए यूनियन बी यूनियन डी। अब इसमें सी की जगह आपको डी दे रखा है, कुछ नहीं करना है। पहले ए के अवयव लिखोगे आप, ए के क्या दे रखे हैं, 1, 2, 3। बी के दे रखे हैं आपको, अब इसमें यूनियन का साइन बनाएंगे, यूनियन। जो बी के अवयव वो लिखेंगे 3, 4, 5, 6। जो सी के अवयव हैं वो लिखेंगे, सी के अवयव आप सॉरी डी के अवयव लिखेंगे। डी के अवयव क्या है, 7, 8, 9, 10। हमने इनमें सभी के अवयव लिख दिए हैं। पहले क्या निकालेंगे, इन दोनों का सम्मेलन, इन दोनों का यूनियन निकाल लेंगे। फिर जो आंसर आएगा उसका और उसका यूनियन निकाल लेंगे। निकालते हैं, पहले इसका निकालते हैं। तो इसका निकालने के लिए क्या करोगे आप, पहले 1 2 3 ले लोगे, 1, 2, 3। फिर इसके ले लोगे 4, 5, 6। तो हमने क्या किया, पहले जो 2 समुच्चय दे रखे थे उनका यूनियन निकाल लिया। वो है उसको ऐसे उतार देंगे, सेम का सेम। 7, 8, 9, 10। अब इन दोनों का यूनियन निकाल लेंगे। करते हैं, ऐसे मान लो इसमें क्या जाएगा, 1, 2, 3, 4। इस प्रकार आपका ये क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन डी हो गया है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, उसको लिख लेते हैं थोड़ा, इसको रे करते हैं थोड़ा। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, उसमें निकालना है आपको बी यूनियन सी यूनियन डी। इसमें निकालना है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो हमें बी के अवयव लिखने होंगे, पहले 3 4 5 6। सी के अवयव लिखेंगे 5 6 7 8। इसी प्रकार डी के अवयव लिखेंगे, यूनियन डी के अवयव 7, 8, 9, 10। अब इसमें क्या करना होगा, पहले इन दोनों का यूनियन लेंगे, उसके बाद जो लास्ट वाला उसका यूनियन लेंगे। करते हैं, हमको निकालना है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो पहले इन दोनों का यूनियन निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको ऐसा का ही ऐसा ही उतार देंगे, 7, 8, 9, 10। अब क्या करना होगा, जो आपको पास दो समुच्चय द्वारा नए उत्पन्न हो गए हैं उनका समुच्चय, उनका यूनियन निकाल लेंगे। उनका यूनियन निकालते हैं, जैसे मान लो पहले 3,
4 5 6 7 8। उसके बाद 7 8 ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, तो क्या लेंगे 9 और 10 लेंगे, 9 10। इस प्रकार आप किसी भी समुच्चय के यूनियन को और या सम्मेलन को निकाल सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपके 5th की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है कि प्रश्न दिए गए कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का समष्टि समुच्चय ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में आपने जो समुच्चय दे रखे थे उन सभी का क्या निकालना था, आपको यूनियन निकालना था, सम्मेलन निकालना था। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको सर्वनिष्ठ निकालना है। तो सर्वनिष्ठ निकालने के लिए जैसा कि मैंने लास्ट वाली आपको वीडियो में बताया, यदि आपने लास्ट वाली लेक्चर नहीं देखा आपने तो उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, उसको जाके आप देखिए पहले, उसके बाद देखते हैं। यदि आपने वो देखी है तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यूनियन दो समुच्चयों का या दो से अधिक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो उन समुच्चयों में जो कॉमन अवयव होगा वही क्या होता है आपका सर्वनिष्ठ होता है या इंटरसेक्शन होता है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको जो 1 में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हीं को हल करना है, उनका सर्वनिष्ठ यानी उनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है ये एक्स वाई के अवयव दे रखे थे, एक्स का मान है आपको क्वेश्चन नंबर 16 होगा 1,3,5 और जो वाई के मान है वो 1 2 5 दे रखे हैं, उसमें पूछ रहा है वो पहला क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, जो एक्स वाई के मान दे रखे हैं उनमें क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना। मतलब निकालते हैं जैसे मान लो एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसको इस प्रकार बोलेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई, या हिंदी में बोलेंगे एक्स सर्वनिष्ठ वाई निकालना है हमें। तो क्या करना पड़ेगा, एक्स का अवयव लिखेंगे 1,3,5। इसी प्रकार इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। इसी प्रकार जो बी के वाई के अवयव वो लिखेंगे 1,2,3। तो हमें क्या निकालना है, इसमें इंटरसेक्शन निकालना है, इसमें जो कॉमन भाग है वो निकालना, सर्वनिष्ठ निकालना। तो आप देखोगे क्या इन दोनों में क्या कॉमन है, एक आ रहा है, एक दोनों में आ रहा है, एक लिख लोगे पहले। उसके बाद देखोगे दो इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 3 3 लिख लोगे। इसमें देखो आप 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो केवल और केवल 1 और 3 ही कॉमन आ रहा है। तो जो एक्स वाई जो दो समुच्चय दे रखे थे उनका जो यूनियन वो सॉरी जो इंटरसेक्शन आएगा, जो सर्वनिष्ठ आएगा वो क्या आएगा 1,3 आएगा। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो समुच्चय दे रखे थे, पहले में जो आपके स्क्रीन में सो रहा होगा AEIOU, दूसरे में दे रखा था आपको ABC। इनका क्या निकालना है, पहले आपने यूनियन निकाला और अब इसका आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो लिखते हैं पहले, इसमें क्या निकालना है, आपको निकालना है A इंटरसेक्शन B। आपको इंटरसेक्शन B निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले A के अवयव आपको दे रखे हैं AEIOU, A के अवयव हुए। अब इसमें क्या लगाना है, इंटरसेक्शन का साइन लगाना है। इसी प्रकार क्वेश्चन जो B है, जो B समुच्चय उसके अवयव लिखने A,B,C। आपको अब इसमें क्या करना है, इसमें कॉमन भाग ढूंढना क्या है। इसमें A कॉमन आ रहा है तो A लिख लेंगे पहले। उसके बाद देखते हैं क्या E आ रहा है, E नहीं आ रहा, I आ रहा है नहीं आ रहा, O आ रहा है नहीं आ रहा, U आ रहा है नहीं आ रहा। केवल और केवल A ही हमें क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, केवल और केवल A ही उसमें अवयव आ जाएगा है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा था कि एक्स सच एक प्राकृतिक संख्या जो 3 का गुणज है। तो लिख लेते हैं पहले दो, मान लो A B है, ये भी समुच्चय A इंटरसेक्शन B निकालना है। जो A के अवयव होंगे वो क्या होंगे, A के अवयव लिख लेते हैं क्या होंगे, जो 3 का गुणज है। 3 का गुणज मतलब पहले लिख लेंगे 3, 6, 9, 12। ये आपकी सीरीज ऐसे चलती जाएगी। फिर इंटरसेक्शन का साइन लगेगा तो इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। उसी प्रकार B है, B आपको दे रखा है कि x सच दैट x एक संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम क्या होगी आपका, मान लो 1 होगा। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या तो मान लो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है वो। अब इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, जो इन दोनों में कॉमन आएगा वो क्या होगा, आपका इंटरसेक्शन होगा, सर्वनिष्ठ होगा। आप देखोगे 3 एक इसमें आ रहा है लेकिन एक इसमें नहीं, 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं, 3 इसमें है 3 इसमें आ रहा है तो 3 लिखोगे, कॉमा। इसी प्रकार इसमें देखो 4 इसमें आ रहा है, 4 इसमें नहीं है, 5 आ रहा है, 5 इसमें नहीं। केवल और केवल 3 ही एक ऐसा अवयव है जो दोनों समुच्चय में कॉमन है। तो इसका जो सर्वनिष्ठ होगा, जो इसका इंटरसेक्शन होगा, ये होगा, इस प्रकार होगा। हाँ, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि x सच दैट एक प्राकृतिक संख्या जो x का मान है वो
1 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा और बराबर है। तो लिख लेते हैं पहले, हमें मान लो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो मैं जो ए के अवयव है वो क्या है, जो x का मान है वो 1 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा और बराबर है। तो जो 1 से बड़ा है तो क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 भी होगा, क्योंकि वो क्या है, 6 से छोटा है और बराबर है। तो लिख लेते हैं। इसी प्रकार जो इंटरसेक्शन का साना बोल लगाओगे आप, जो बी के अवयव है बोलोगे, बी के अवयव इस प्रकार है कि x सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है जो x का मान है वो 6 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। 6 से बड़ा क्या होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, लेकिन 10 से छोटा है तो 10 को नहीं लेंगे, बराबर नहीं है, केवल और केवल छोटा है, तो इनको ले लेंगे। तो इन दोनों में आप कॉमन ढूंढोगे, कॉमन क्या आ रहा है पहले देखते हैं। इसमें 2 आ रहा है, क्या 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, 4 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, 6 भी नहीं आ रहा। तो आप देख रहे होंगे एक ये फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। यदि कोई कॉमन नहीं मिला तो वो ऐसा समुच्चय क्या होता है, ये उसमें कोई अवयव ही नहीं है तो ऐसा समुच्चय आपका क्या कहलाता है, फाई कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। तो इसका आंसर क्या है, फाई हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। इसी प्रकार फिफ्थ क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, ए का मान दे रखा है 1 2 3, बी का मान 5 दे रखा है, इसमें क्या निकालना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए का लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। ए का मान दे रखा है 1 2 3 और हमें निकालना है, ए का मान दे रखा है और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, बी का क्या है 5। अब देखो ये क्या है, 5 एक रिक्त समुच्चय है जिसमें क्या अवयवों की संख्या 0 है। यदि इसमें कुछ अवयव ही नहीं है तो इसमें क्या कॉमन मिलेगा, कुछ इसमें तो मान लो 1 2 3 है, इसमें कुछ नहीं है तो क्या कॉमन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये कुछ नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो 5 ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फाइनली 5 ही होगा। इसका इंटरसेक्शन हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आंसर आएगा। आशा करता हूं आपका यह क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार तो आइए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ आपको ABCD समुच्चय दे रखे हैं, उनके मान दे रखे हैं। तो उसमें कुछ मान निकालना है, किसी का समुच्चय का आपको सर्वनिष्ठ निकालना है, यूनियन निकालना है, किसी का आपको इंटरसेक्शन निकालना है। देखिए करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 6 का, पहला है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए के अवयव ले लेंगे पहले 3 5 7 9 11। इसी प्रकार बी में इंटरसेक्शन निकालना, तो बी के अवयव लेंगे 7 9 11 13। इन दोनों का इंटरसेक्शन आप जानते हैं, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो उन समुच्चयों में जो कॉमन अवयव होता है वही क्या होता है, आपका इंटरसेक्शन होता है। तो इसमें देखेंगे 3 नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, 7 आ रहा, कॉमन क्या आ रहा, 7। उसके बाद आगे देखते हैं 9 आ रहा है, 9 भी आ रहा है। उसके बाद 11 भी आ रहा है। तो इसमें 3 अवयव हैं ऐसे मिल गए जो क्या आ रहे हैं, दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो इसका जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो क्या होगा, 7 9 11 होगा। ये आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए आप क्या करोगे, बी के अवयव हम वो लिखोगे, पहले बी के अवयव क्या देंगे, 7 9 11 13। इसी प्रकार आपको सी के अवयव दे रखे हैं, इंटरसेक्शन सी के अवयव लिखोगे 11 13 15। तो इसमें हमें इंटरसेक्शन निकालना, तो बी और सी में जो कॉमन होगा एलिमेंट उसको लिखेंगे। 7 इसमें नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, 11 आ रहा है, 11 आ रहा है और 13, केवल और केवल 11 और 13 ही आ रहा है। तो 11 और 13 इसका क्या होगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। आपका ये आंसर हुआ। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको वो पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इसमें 3 पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी डी पूछ रहा है, ए सी डी, हाँ, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो इसको निकालते हैं। पहले ए का मान लिख लेते हैं। ए का मान क्या है, ए का मान दे रखा है आपको 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन डी के अवयव, डी के अवयव आपको सी के अवयव दे रखे हैं आपको 11 13 15। इंटरसेक्शन डी के अवयव 15 और 17। सही है। तो पहले सबसे पहले स्टेप तो ये रहता है, जो पूछ रहा है उसके अवयव लिख लेते हैं। पहले मान लो ए के अवयव लिखे हमने, इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया, इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया। इसी प्रकार सी के अवयव लिख दिए यहाँ पे,
तो इंटरसेक्शन का साइन यहाँ भी लगा तो यहाँ भी लगाया। इसी प्रकार डी जो समुच्चय है तो उसके भी हमने अवयव लिख दिए हैं। इस प्रकार करते हैं इनको। अब क्या करना होगा, इन तीनों में पहले क्या करते हैं, पहले ये जब भी आपको तीन ऐसे समुच्चय दिए होंगे, तीन का आपको यूनियन निकालना हो या इंटरसेक्शन निकालना हो तो उसको पार्ट बाय पार्ट करते हैं। जैसे मान लो पहले इन दोनों का यूनियन इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसका और इसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। फिर इन दोनों का निकाल लेते हैं। वैसे कि मान लो इसमें और इसमें क्या कौन मिल रहा है, क्या 3 इसमें मिल रहा, नहीं मिल रहा, 5 नहीं मिल रहा, 7 नहीं मिल रहा, 9 नहीं मिल रहा, 11 मिल रहा है, तो 11 इसमें आ जाएगा। जो 11 आ गया इसका, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा इस वाले पार्ट का वो क्या आएगा, 11 आएगा। फिर इन दोनों का निकाल लेते हो, क्या लग रहा है इंटरसेक्शन निकाला तो इंटरसेक्शन लगा दिया, और जो सेकंड वाला करेंगे 15,17। इन दोनों में देखते हैं क्या आ रहा है। इन दोनों में देखोगे आप इसमें 11 आ रहा है, इसमें 11 उपस्थित नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यदि उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता वो कैसा होता है, फाई समुच्चय होता है, मतलब रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय होगा तो उसमें कोई भी अवयव नहीं होगा। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका पूछ रहा है वो ए इंटरसेक्शन सी, इसमें पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन नहीं, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए के अवयव लिखेंगे हम। ए के अवयव हैं आपको 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन सी के अवयव, सी के अवयव आपको लिखे 11, 13, 15। आपको इसका इंटरसेक्शन निकालना तो क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन आ रहा है वो लिखोगे आप। तो इसमें क्या आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, 11 आ रहा, केवल और केवल क्या आ रहा है, 11 ही कॉमन आ रहा है। तो क्या होगा, इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, 11 होगा। इसी प्रकार फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपको पूछ रहा है वो बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी निकालने के लिए आपको बी के अवयव लिखने होंगे। बी के अवयव क्या है, 7, 9, 11, 13। इसी प्रकार इंटरसेक्शन का साइन लगाओगे। डी का पूछा तो डी का लिखते हैं आप 15 और 17। इन दोनों में क्या करना है आपको, इंटरसेक्शन बताना। तो क्या करना होगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 7 नहीं आ रहा, 9 कॉमन नहीं आ रहा, 11 नहीं आ रहा, 13 आ रहा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है वो कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं तो क्या आएगा, उसका आंसर केवल और केवल 5 ही होगा। क्या होगा, 5 होगा। इसमें कुछ कॉमन नहीं तो क्या होगा, 5 होगा। इसी के साथ 6 क्वेश्चन तक मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है कि आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। ए इंटरसेक्शन लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन होल बी यूनियन सी, होल बी यूनियन सी। आपको इस पे क्या करना है, इन पहले इन दोनों को हल करना होगा, उसके बाद इन दोनों को हल करेंगे। करते हैं पहले ए के अवयव लिखेंगे। ए के अवयव क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। इसी प्रकार ब्रैकेट पहले यूनियन का इंटरसेक्शन साइन लाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में क्या दे रखा है, बी का मान दे रखा है तो बी के अवयव लिखेंगे। बी के अवयव क्या दे रखे हैं आपको, 7, 9, 11, 13। इनको महिला कोष्ठक के अंदर बंद करोगे, ये समुच्चय है, इसको आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। यूनियन जो सी समुच्चय उसको लिखेंगे 11, 13, 15, 11, 13, 15। आपका इस प्रकार हुआ, हमने ए का मान लिख लिया, ए यूनियन, फिर बी का मान लिख दिया, सॉरी इंटरसेक्शन, फिर बी जो समुच्चय रहेगा उसका मान लिखा, उसके बाद यूनियन का साइन लगा तो यूनियन का साइन लगा, उसके बाद सी। तो इसमें क्या निकालना है, पहले हमें ब्रैकेट वाला हल करना होगा। वैसे भी जो आपको बीजगणित का जो अलजेब्रिक समीकरण होता है उसको हल करते हुए समय क्या ध्यान रखा जाता है, एक बोर्ड मास का नियम होता है, ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो इनको सॉल्व करते हैं, पहले इसको एज इट इज ऐसे उतार देंगे, 3, 5, 7, 9, 11। इसमें क्या लगा रहा है, इंटरसेक्शन साइन, इंटरसेक्शन लगा दोगे। उसके बाद क्या लगाओगे, फिर जब महिला कोष्ठक, इन दोनों का क्या लगा लोगे आप, यूनियन निकाल लोगे। यूनियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले लोगो, पहले इसमें मानो 7 आ रहा है, आपको यूनियन निकालना। तो मतलब वो सभी अवयव आए जो इसमें भी हो, जो इसके अवयव भी इसमें शामिल हो, इसके भी अवयव, दोनों समुच्चय के अवयव शामिल हो, तो वो क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। फिर क्या करना है, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना। क्या निकालना, आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों में जो कॉमन है वो देखोगे आप। 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 9, हाँ 9 आ रहा है, 11 आ रहा है। तो 9 और 11, 9 और 11 ही ऐसे जो इन दोनों समुच्चयों में कॉमन आया, तो क्या आएगा 11, 9 और 11। तो ये आपका आंसर हुआ। कुछ नहीं है, आपको पूछ रहा था कि ए इंटरसेक्शन होल बी यूनियन सी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट वाला जो भाग है बी यूनियन सी उसको निकालना पड़ेगा। पहले तो हमने ए के
जो ए समुच्चय वो लिखा, बी समुच्चय वो लिखा और सी समुच्चय वो लिखा। जो ब्रैकेट वाला जो भाग है, इस वाले ब्रैकेट को हमने हल किया, इसमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो हमने इसको एज इट इज ऐसे ही उतार दिया, ये इंटरसेक्शन साइन लगा, इंटरसेक्शन का साइन लगाया। इनका यूनियन निकालना, तो यूनियन का निकालने का मतलब क्या होता है, दोनों समुच्चयों के अवयव आ जाए उसमें। तो लगभग 7 9 11 13, 11 13, चूंकि 11 तो पहले ऑलरेडी आ गया, 13 भी ऑलरेडी आ चुका, तो इसमें क्या आएगा 15 आएगा। फिर इन दोनों का हमें क्या निकालना, इंटरसेक्शन निकालना था। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो निकालना था। कॉमन केवल और केवल 9 और 11 ही आ रहे हैं। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ और 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन करते हैं। चलिए थोड़ा ये करते हैं इसको। इसी प्रकार जो 6 क्वेश्चन और क्वेश्चन रह गए उनकी तरफ मूव करते हैं आपका। उसके बाद आएगा 7 क्वेश्चन आएगा आपका। 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है वो कि ए इंटरसेक्शन सॉरी किसकी तरफ आए, 6 7 ए डी पूछ रहा हूँ ना, ए डी 6 है, ए डी 6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 6 की तरफ बढ़ गई, 7 की तरफ 6 है, 7 की तरफ बढ़ गई। तो आइए इसी के साथ कुछ 6 क्वेश्चन के आगे क्वेश्चनों को और हल करते हैं। जैसा कि 6 क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, 7 को देखते हैं आपका। 7 क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि 7 आपको निकालना 7 क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन डी। तो आप ए के अवयव लिखोगे। ए के अवयव क्या है, 3 5 7 9 11। डी के लिखोगे आप इंटरसेक्शन डी 15 17। तो इसमें आपको इंटरसेक्शन निकालना, कॉमन क्या है इसमें आप देखोगे 3 4 5 7 8 9। इसमें ऐसा कोई अवयव नहीं जो इसमें इसका अवयव उपस्थित हो। यदि कोई अवयव उपस्थित नहीं तो उसका आंसर केवल और केवल क्या होगा, 5 ही होगा। इसका आंसर ये हुआ। इसी के साथ 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 8th क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि आपको निकालना है ए होल बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन होल बी यूनियन डी आपको ये निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ए का मान लिखोगे। ए का क्या है, 3 5 7 9 11। अब यूनियन इंटरसेक्शन ब्रैकेट, जो बी के अवयव है 7 बी के अवयव 7 9 11 13, 7 9 11 13। फिर यूनियन डी के अवयव लिखेंगे। डी के अवयव है 15 17। तो इसको क्या करना है, आपको हल करना है। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, उसमें ब्रैकेट लग रहा हो, उसमें 3 समुच्चयों को हमें सम्मिलन या उसमें सर्वनिष्ठ निकालना हो, या मतलब जैसे कि उसमें इंटरसेक्शन और यूनियन निकालना हो, तो क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। तो ब्रैकेट वाले को हल करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको एज इट इज ऐसे उतार दोगे। 3 5 7 9 इंटरसेक्शन लगाओगे, सॉरी इंटरसेक्शन 7 9 11 13 में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। तो क्या लिख दोगे, 7 9 11 13 कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा तो 5 लिख दोगे। क्या आएगा, 5 आएगा। कॉमन नहीं आएगा तो क्या होगा, इसमें ब्रैकेट के अंदर नहीं बंद करोगे, इसको महिला कोष्ठक के अंदर बंद नहीं करोगे, क्योंकि यदि महिला कोष्ठक के अंदर बंद करोगे तो 5 एक अवयव खुद हो जाएगा, लेकिन 5 क्या है, यहाँ पे एक समुच्चय है। क्या है, समुच्चय है। तो अब फिर इसमें देखोगे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इंटरसेक्शन निकालना है आपको। सॉरी इसमें आपको यूनियन निकालना था, इंटरसेक्शन नहीं, सॉरी इसमें इंटरसेक्शन नहीं निकालना था, इसमें यूनियन निकालना था। इंटरसेक्शन निकालते इसका आंसर 5 आता है यहाँ पे, लेकिन हमें यूनियन निकालना है, तो क्या इसको सभी अवयवों को लेना पड़ेगा है। तो लेते हैं, तो 7 9 11 13 और फिर 15 और 17। इसमें यूनियन निकालना था, तो यूनियन हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इसमें क्या आ रहा है, इसमें देखो 3 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 7 आ रहा है, चलो 7 लिख लेते हैं। 9 आ रहा है, 11 भी आ रहा है। तो 7 9 और 11 11, एक यही ऐसे अवयव हैं जो आपके इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो आपका ये आंसर हुआ। इसी के साथ
नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि नाइन्थ क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, इसको लिखते हैं यहां पर, ए इंटरसेक्शन बी होल यूनियन यहां भी इंटरसेक्शन है, सॉरी, इंटरसेक्शन होल बी यूनियन सी, आपका इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है। तो क्या करोगे, पहले जो इसको निकालोगे, फिर इन दोनों के जो इसका जो सर्वनिष्ठ इसका जो यूनियन आएगा, उन दोनों का फिर क्या निकालोगे, सर्वनिष्ठ निकालोगे। तो पहले मान लिखते हैं उनके, जैसे मान लो ए का मान क्या है 3, थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, 3 5 7 9 11। इसी प्रकार बी निकालते हैं, जो बी का मान है वो क्या है 7 9 11 13। फिर क्या लग रहा है, ब्रैकेट लग रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का अलग अलग निकालते हैं, इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं अलग, इसका यूनियन अलग निकाल देते हैं, फिर इनका डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि इस पर आ नहीं पाएगा फिर। तो पहले हमने क्या कर लिया, हमने पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाले, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। पहले ये आंसर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे आप, तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 7 5 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 है, 7 9 11 हो जाएगा, 7 9 11। कुछ नहीं किया हमने, इसमें क्या करना, जो ब्रैकेट वाला जो भाग है उनको अलग अलग हल कर लेंगे, जिससे कि हमें बोर्ड पे आसानी से लिख जाए। तो हमने ए और बी का जो इंटरसेक्शन निकालना था वो ये आ गया है। अब क्या करना है, बी और सी का यूनियन निकाल लेंगे। तो बी और सी का यूनियन निकाल लेते हैं, जैसे मान लो बी यूनियन सी। तो बी के अवयव क्या है आपके पास, 7 9 11 13। यूनियन सी के अवयव क्या है आपके पास, सी के अवयव है 11 13 15, 11 13 15। आप इसका यूनियन निकालना तो यूनियन निकाल लेते हैं। यूनियन क्या होगा आपका इसका, तो 7 9, यूनियन में सभी अवयव आएंगे 7 9 11 13 और 15। देख रहे होंगे आप, इसमें सभी अवयव आ चुके हैं। तो आपका ये हमने क्या निकाल लिया, अलग अलग इसका निकालना। अब क्या करना है, जो भी आंसर आया है इन दोनों का क्या निकालना, हमें इंटरसेक्शन निकालना। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, इसका इंटरसेक्शन निकालना। अब इसके बराबर लिखोगे, हैं इसके बराबर। तो पहले अब ये लिख लो, इसके अवयव क्या है, इसके अवयव ये आए हैं, सही है, 7 9 11। आप इसको रफ पर आराम से कर सकते हैं। फिर इंटरसेक्शन लगाओ। इसके बाद क्या है, आपको निकालना बी यूनियन सी क्या निकल गया, ये वाला आया, ये लिख लोगे 7 9 11 13 और 15, 7 9 11 13 15। फिर क्या करना है, इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 है, तो 7 9 11 हो जाएगा, 7 9 11। तो इन दोनों में आपका 7 9 11 कॉमन हो गया। तो ये आपका इंटरसेक्शन इस प्रकार निकल सकता है। इसमें 9th क्वेश्चन में डरने की बात नहीं है। 9th क्वेश्चन आपको पहले क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या करना है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी पूछा है। तो क्या करेंगे, जो ब्रैकेट वाला भाग है उसको सॉल्व कर लिया हमने, ए इंटरसेक्शन बी को निकालने, तो ये आ गया। इसी प्रकार हमने बी यूनियन सी को निकाला, बी यूनियन सी आपका ये आ गया। फिर क्या करना है, इन दोनों जो आए हैं इन दोनों का क्या निकालना है, फिर दोबारा हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो हमने इनको इंटरसेक्शन निकाला, तो इसके अवयव का इसका मान जो आया ये आया, तो ये लिखा, इसका जो माना आया वो लिखा, उन दोनों का क्या निकाला हमने, इंटरसेक्शन निकाला। आशा करता हूँ आपको ये 9th क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार 10th क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसकी तरफ मूव करते हैं, इसको थोड़ा रेडी करते हैं। टेंथ क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि ए यूनियन डी, लास्ट के 2 क्वेश्चन ये बहुत इंटरेस्टेड है, बढ़िया है। ए यूनियन डी ब्रैकेट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो क्या करना पड़ेगा, इनमें भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले निकालेंगे, ए यूनियन डी को और बी यूनियन सी को निकालेंगे, फिर इन दोनों का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन बाद में निकालेंगे। तो करते हैं, जैसे मान लो इसको हल करने से पहले हम पहले ए यूनियन डी निकालेंगे। यहाँ पर ए यूनियन डी, ए यूनियन डी निकालने के लिए ए के अवयव क्या है आपके पास, ये है 3 5 7 9 11। यूनियन डी के अवयव क्या है, डी के आपके पास दे रखे हैं यहाँ पर 15 17। इसका आपको यूनियन निकालना, तो क्या आएगा, ए यूनियन डी
3 5 दोनों के सभी के अवयव लेने हैं आपको, जो सभी अवयव आ रहे हैं 3 5 7 9 11 15 और 17। हमने क्या निकाले, पहला वाला पार्ट निकाले ए यूनियन डी। इसी प्रकार बी यूनियन सी, बी यूनियन सी भी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो बी का मान लिख लेते हैं। पहले बी का मान दे रखा आपको 7 9 11 13। यूनियन सी का मान क्या है आपके पास 11 13 15, 11 13 15। इसका हमको यूनियन निकालना है। यूनियन में कुछ नहीं करना है, सभी अवयव आया ऐसा समझ के लेते हैं। तो 7 9 11 13 और 15। तो हमने देखा, हमको ये क्वेश्चन में पूछ रहा था तो हमने निकाल लिया इसका, जो इस ब्रैकेट को हल कर लिया, पहले ये आया और इस ब्रैकेट को हल किया ये आया। तो अब क्या करना, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, इसको हल करते हैं यहाँ पे। तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन, इसको थोड़ा यही करते हैं नीचे से, जिससे कि आसानी से आपको समझ में आए। ए इंटरसेक्शन डी और ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो क्या हमने ए इंटरसेक्शन डी पहले से निकाल चुके हैं, तो ये लिख लेंगे आप 3 5 7 9 11 15 17। यूनियन साइन लग रहा है, सॉरी इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लगा देंगे। उसके बाद जो बी यूनियन सी भी हम निकाल चुके हैं, ये आया 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। आपका ये हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन निकालना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है देखते हैं। 3 आ रहा है, नहीं आ रहा। 5 नहीं आ रहा। 7 आ रहा, 7 लिख लेंगे। 9 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है। सॉरी 13 ही आ रहा है, 11 ही आ रहा है। इसके बाद क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको यूनियन को इंटरसेक्शन को निकाल सकते हैं। तो ये आपके इस वीडियो में बस इतना ही, लंबी वीडियो हो जाएगी, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ आएंगे। यदि आपको ये वीडियो कुछ इंटरेस्टेड, आपको ये क्वेश्चन करने का जो तरीका अच्छा मिला हो, यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो, तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए और अभी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।